मैं हूं दिलजीत, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में 1 अप्रैल से संचारी रोग नियंत्रण माह बनाया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि संचारी रोगों पर नियंत्रण मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। हर वित्तीय वर्ष में 3 बार बारिश से पहले, बारिश के बीच और बारिश के बाद यह अभियान चलाया जाता है। यह वित्तीय वर्ष का पहला संचारी रोग माह है जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान के 2 भाग हैं, संचारी रोग माह और दस्तक अभियान। दस्तक अभियान 10 से 30 अप्रैल के बीच चलेगा, जिसमें जनपद के 14 विभागों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी विभाग आपसी समन्वय से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई, नालियों की सफाई, नहरों की सफाई, पशुपालकों के बाड़ों की सफाई और घास फूस कटाई का कार्य करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि संचारी रोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार ग्रहण किया है तब से जो है वर्ष में 3 बार हम लोग संचारी रोग माह मनाते हैं। एक बारिश के पहले, एक बारिश के मध्य में, एक बारिश के पश्चात। तो यह इस वित्तीय वर्ष का प्रथम संचारी रोग माह है जो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 30 अप्रैल तक चलेगा। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक संचारी रोग माह का होता है और एक हमारा दस्तक अभियान होता है। दस्तक अभियान जो है वो 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख के मध्य रहेगा। इसमें हमारे जो जनपद के जो 14 विभाग हैं सब लोग जो है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ मिल कर के हम लोग जो है बैठकें करते हैं, जिसमें हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में साफ़ सफाई कराते हैं। नालियों की साफ़ सफाई होती है, नहरों की साफ़ सफाई होती है, पशुपालकों के द्वारा जो है उनके बाड़ों की साफ़ सफाई कराई जाती है और जितने भी घास फूस होते हैं उनको कटान की जाती है और रोडेंट्स कंट्रोल के बारे में किया जाता है और जो हमारे मच्छर रोधी प्लांट होते हैं उनको लगाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। इसके बाद जो है हमारा दस्तक अभियान शुरू होता है, जिसमें हमारी आशाएं घर घर जा कर के बुखार के केस, ILI के केसेस, टीबी के पेशेंट, कुपोषण के शिकार जो होते हैं वो, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार के मरीजों को चिन्हांकन करती हैं। चिन्हांकन करने के बाद उनकी जो है जांच की जाती है। जांच के बाद अगर वो मरीज़ निकलते हैं तो उनका उपचार किया जाता है। इसके साथ साथ हमारी आशाएं आभा ID कार्ड भी बनाती हैं, जो कि उनका एक व्यक्तिगत पत्रावली होती है मरीजों की। तो अब की एक संचारी रोग में इस बार नया ये किया गया है कि जो भी चिन्हित मरीज किए जाएंगे आशाओं के द्वारा, उनको तत्काल ई-कवच पर उनकी एंट्री की जाएगी, जिससे यह UDSP पोर्टल से लिंक हो गया है कि मरीज को है स्वतः पहुंच जाएगा CHO के पास, वहां उसकी जांच होगी, जांच के बाद उसका उपचार होगा। और इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए हमारी एक समेकित टीम है। हमारे जिले में जो हमारे संचारी रोग के नियंत्रक अधिकारी डॉक्टर राजेश हैं, DMO साहब अंगद जी हैं, ये लोग इसके नोडल हैं और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोग शीघ्र इंटर डिपार्टमेंटल बैठक करेंगे। ब्लॉक लेवल पर BDF हमारी जो होगी, ब्लॉक जो हमारे BDOs होते हैं, SDM के नेतृत्व में एक बैठक की जाएगी और सभी विभागों को क्रियाशील करके शासन से कल रात में हम लोगों को विस्तृत गाइडलाइन प्राप्त हुई है। गाइडलाइन की मंशा के अनुसार हम लोग समस्त कार्य करेंगे। आप लोग जैसा जानते हैं कि विगत वर्षों में गोरखपुर में गुणात्मक प्रगति हुई है। JEE AES जो गोरखपुर की पहचान थे वो बिल्कुल शून्य हो गए हैं। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष JEE से किसी भी मरीज़ की मौत नहीं हुई है। इवन जो डेंगू था, डेंगू भी कुल जनपद में 172 केसेस निकले थे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मलेरिया भी कंट्रोल कर लिया गया है। AES के भी मरीज़ काफ़ी कम हो गए हैं। अब हमारे JEE AES के वार्ड खाली रहते थे और पहले जो है JEE AES के लिए मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं मिलती थी। तो यह आदरणीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, उनकी सोच का ही परिणाम है कि आज गोरखपुर या पूर्वांचल JEE AES और संचारी रोगों से मुक्त हुआ है। हम लोग प्रयास ये सदैव रहेगा
माननीय मुख्यमंत्री जी की इस अवधारणा को सदैव आगे ले जाते रहें और पूरे पूर्वांचल में हम संचारी रोग का समूल नाश करेंगे।